Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a uniform disk of radius r is taken and out of it a disk of diameter r by 2 is cut from the end. The center of the mass of the remaining part will be option A r by 10 from the center, option B r by 15 from the center, option C r by 5 from the center, option D r by 20 from the center. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of center of mass of subtractive body. सब्ट्रैक्टिव बॉडी। लेट्स सपोज अगर हम मान लें कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, इसमें से अगर हम एक सेक्शन कट करके निकाल रहे हैं ऑफ मास m2 और इस पूरी जो स्क्वायर प्लेट है उसका मास है कैपिटल लेट्स से m1, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन हमने ये जो सेक्शन कट करके निकाला है m2 मास का, इसको हम नेगेटिव मास सपोज कर लेंगे। जस्ट दिस इज द कंसेप्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम इसको नेगेटिव मास कंसीडर कर लेंगे एंड वी कैन अप्लाई 2 पॉइंट मास सिस्टम, या फिर जस्ट हम जिस फॉर्मूले से वी लोकेट द पोजीशन दैट इज RCOM, जिससे हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करते हैं, दैट इज RCOM इज इक्वल्स टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार। फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम जस्ट वी आर राइटिंग दिस फॉर्मूला। अगर इससे ज्यादा पॉइंट मासेस होंगे तो वी कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग अप द टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी कि सिंस हमारे पास एक मास नेगेटिव हमने कंसीडर किया हुआ है तो हम RCOM का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। RCOM नाउ कैन बी रिटन एज m1 r1 बार, अब ये हो जाएगा माइनस m2 r2 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस ऑफ m2। बस यहाँ पे हमें ये फॉर्मूले को याद रखना है। इसमें नेगेटिव मास जो है वो हमने निकाला हुआ मास है और m1 जो है वो पूरी बॉडी का मास है। बस ये चीज अगर हमें यहाँ पे याद है तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नाउ इजीली, ठीक। तो अब बात करते हैं हमारे एक्चुअल पोजीशन जो क्वेश्चन गिवन है। अब उसमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम पहले मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग द टर्म सिग्मा। सिग्मा क्या है? बेसिकली इट इज मास पर यूनिट एरिया। वी कैन डिफाइन इट फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरा मास जो है ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से वी कैन डिफाइन द मास पर यूनिट एरिया। नाउ वी कैन से इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इस फॉर्मूले को जो RCOM का हमने लिखा है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? m1 की जगह वी कैन राइट इट एज टू बी a1 सिग्मा 1 r1, a1 सिग्मा जस्ट एंड r1 बार माइनस a2 सिग्मा r2 बार डिवाइडेड बाय a1 माइनस ऑफ a2 एंड सिग्मा साथ में। सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, डायरेक्टली ये रिजल्ट अब हमें याद भी रख सकते हैं हम इसको। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस रिजल्ट a1 माइनस ऑफ a2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक डिस्क गिवन है, यूनिफॉर्म डिस्क है ये, ठीक है। लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस जो हमें गिवन है वो गिवन है r, और हमने इसमें से कट करके निकाला है r/2 डायमीटर का, यानी कि r/4 रेडियस का। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज हमने इसको निकाला है इस तरीके से कुछ, ये कट करके हमने निकाला है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, ये हमने ऐसे कट करके इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पूरा r है तो ये r/2 है, बेसिकली r/2 डायमीटर का। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस बड़ी वाली डिस्क का एरिया है a1, इस छोटी वाली डिस्क का है एरिया a2, राइट। अब हमें क्या करना होगा? जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ दिस XCOM एंड RCOM, YCOM सॉरी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। तो XCOM के लिए हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले को? a1 x1 बार, या फिर सिंपल a1 x1 माइनस ऑफ a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस ऑफ a2। तो a1 की जब हम बात करते हैं पूरे एरिया की बात जब हम करेंगे तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। x1 की बात करेंगे तो इट विल बी 0, बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास जो है पूरे डिस्क का उसके सेंटर पे लाई करेगा। माइनस a2 की बात करेंगे, यानी कि स्मॉलर डिस्क की बात करें, स्मॉलर डिस्क का रेडियस कितना होगा? r/4 होगा इसका, r/4, क्योंकि r/2 तो उसका डायमीटर है, उसका भी हाफ करेंगे तो r/4 विल बी द रेडियस, एंड इसका एरिया लिखा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 16 इंटू x2 की जब हम बात करेंगे तो x2 विल बी दिस डिस्टेंस, यानी कि इसका सेंटर का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना होगा? वो होगा हमारा r/4 प्लस r/2। r/4 प्लस r/2 जब हम करेंगे तो इट विल बी 3/4 r, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ऊपर में जो टर्म बचेगा वो बचेगा सिर्फ पाई आर क्यूब अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास 16 माइनस ये पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, नीचे जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है 15 पाई आर स्क्वायर बाय 16। इसको सॉल्व करने पे वी कैन सी पाई पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वायर, तो यहाँ जो बचेगा 3 1 जा 3 5 जा, तो रिजल्ट फाइनली हमारे पास जो आएगा वो आएगा आर अपॉन 20। सो आर अपॉन 20 आ रहा है हमारे पास XUM, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी, इसको यूनिट बोल देंगे आर अपॉन 20 यूनिट्स। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, और ये पॉजिटिव में मिल रहा है, यानी कि टुवर्ड्स राइट साइड ही कहीं इसका जो है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है, R/20। अब यहाँ से वी कैन सी YCUM की जब मैं बात करूंगा तो YCUM विल बी 0 फॉर बोथ द केस, जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही लाई कर रहा है, तो YCUM विल बी 0 इन दिस केस, क्योंकि हमारा y1 y2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी, ठीक है ना। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।